सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। थ्योरी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अपन इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, प्रत्येक घटना ए के लिए सत्य कथन है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनी इवेंट कैपिटल ए इज। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने डिस्कस कर लिया था। किसी भी घटना की प्रायिकता अगर 100% अकरेंस होती है तो 1 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, और कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। यानी या तो ये श्योर इवेंट होगी तो 100% अकरेंस होगी, 100% अकरेंस होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, या इम्पॉसिबल इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0, और कोई भी घटना हो वो 0 और 1 के बीच में उसकी प्रायिकता। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकेंड आंसर आ गया। सीधे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित क्वेश्चन। सेकेंड, यदि ए तथा बी दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ना तो ए और ना ही बी के बराबर है। ए घटना ये रही है आपकी, ये भी वही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ये बी घटना हो गई, और ये आपके पास क्या हो गया? पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अगर ए और बी के अंदर होती है तब तो ये होता है ए या बी के होने की प्रायिकता। ये किससे डिनोट होती है? ये डिनोट होती है ए यूनियन बी। और वो कह रहा है ना तो ए ना बी के होने की, यानी कि ए सर्किल के भी आउटसाइड, बी सर्किल के भी आउटसाइड। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं ये, बाकी दोबारा मैंने फिगर बना दिया। तो ना तो ए ना बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो दोनों सर्किल के बाहर है, नाइदर ए नॉर बी, ना ए ना बी के होने की प्रायिकता, ये बराबर कितना हो गई? 1 माइनस कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फिगर से भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ए यूनियन बी जो सर्किल बना दिए ए और बी उनके अंदर, और इनके बाहर जो अपन ने क्रॉस लगा दिया वो ना तो ए के होने की ना बी के होने की। तो कौन सा सिंबल हो गया? ये वाली प्रायिकता होगी। कम से कम एक घटना का होना प्लस किसी घटना का ना होना, पूरा सैंपल स्पेस होता है। तो यहां पूछा है आपसे किसी घटना के ना होने की, ना ए के होने की ना बी के होने की, यानी कि दोनों सर्किल के बाहर वाला रीजन है वो आएगा। तो कितना हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो ए तथा बी में से केवल एक के घटित होने की प्रायिकता है। Again, if A and B are two independent events, then probability of happening only one event. अगर फिर दोबारा से फिगर बनाए आप तो देखिए, ये इवेंट तो A हो गई, ये इवेंट B हो गई। केवल A की घटना के होने की प्रायिकता, ये वाला कौन सा केस है? A इंटरसेक्शन B बार, A इंटरसेक्शन B बार, ये वाला केस है। केवल A घटना हो रही है, B घटना नहीं हो रही, जो अपना डॉट वाला बना दिया। और फिर एक आपका दूसरा केस ले लेते हैं, ये है ए बार इंटरसेक्शन बी, केवल बी के होने की, ए नहीं हो रही है इसमें। तो ये दोनों केस आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ए के होने की घटना अब अपन देखें, यहां लिखते हैं, जो आपसे पूछा है वो लिख देते हैं। क्या पूछा है? केवल एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक घटना के होने की, एक घटना के होने की, या तो केवल ए हो तो बी ना हो, और बी हो तब ए ना हो, ये वाला केस है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों को जोड़ दिया आपने। ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। और पहला वाला किसके बराबर आएगा? ये आएगा ए में से दोनों के साथ साथ होने की घटना घटा दी। पहला वाला केस कौन सा है? ए में से ये दोनों के साथ साथ होने का है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से दोनों के साथ साथ होने का केस अपन हटा दें तो क्या बच जाएगा आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी बार बच जाएगा, ये हो गया। और इसी तरह से प्लस
बी के होने की, ए के ना होने की, तो वो हो जाएगा पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दोनों को साथ साथ लिख दिया फिर, तो क्या आ गया, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला केस हुआ। क्या पूछा था आपसे, केवल एक घटना के होने की प्रायिकता, तो ये वाला सही है। लेकिन साथ साथ वो कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाता है, पी ए इंटू पी बी। तो यहां कितना हो जाएगा आपके पास, ये पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी। ये आंसर हुआ। तो कौन सा बन गया, ऑप्शंस में देख सकते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं लिखा होता, लिखा है तब भी अपन पहला वाला आंसर सही कर सकते थे, लेकिन पहले के साथ साथ ये चौथा दे रखा है, तो ये ज्यादा सही है। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता इनटू बी के होने की प्रायिकता। तो इंडिपेंडेंट होने के कारण अपन ने फोर्थ ऑप्शन सही कर दिया। यही आपने यहां लिखा है। केवल एक घटना के होने की प्रायिकता तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी बोथ। और फिर इंडिपेंडेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो घटनाओं कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो तो घटनाएं होंगी। अभी पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, दोबारा पढ़ते हैं। If for two events capital A and capital B, P A B equal to P A into P B, then two events are independent. स्वतंत्र घटनाएं हैं। अभी आपने देखा, बहुत पहले से अपन जानते हैं, दो घटनाओं के साथ साथ होने की प्रायिकता उनके अलग अलग होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर है, तब घटनाएं स्वतंत्र होंगी। और स्वतंत्र हो तो ये वाला रूल लागू होगा। तो ये आप पहले से जानते हैं, तो उससे डायरेक्ट आपने लिख दिया पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब है ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन 5, यदि P1 और P2 दो स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताएं हों तो 1 माइनस P1 माइनस P2 प्लस P1 P2 प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता है, वो ऑप्शंस दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। पहला, दोनों के एक साथ घटित होने की, कम से कम एक के घटित होने की, इनमें से किसी के घटित ना होने की, केवल एक के घटित होने की। एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ P1 एंड P2 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन 1 माइनस P1 माइनस P2 प्लस P1 P2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी है वो चेक करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन, हैपनिंग ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली, हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट, हैपनिंग ऑफ नो इवेंट आउट ऑफ दीज, हैपनिंग ऑफ ओनली वन इवेंट। तो देखें, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि दिया व्यंजक क्या दिया है वो लिख लेते हैं। वो दे रखा है 1 माइनस P1 माइनस P2 प्लस P1 P2। ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स हो गए 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। 1 माइनस P1, P1 क्या है, घटना A के होने की प्रायिकता, और P2 क्या है, घटना B के होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस A1 क्या हो गया, घटना A के ना होने की प्रायिकता। ये तो ना होने की प्रायिकता हो गई, A के ना होने की। और फिर आपने लिख दिया 1 माइनस P2, ये हो गया घटना B के ना होने की प्रायिकता। तो आंसर आ गया आपका। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट, तो एक घटना का ना होना इनटू दूसरी घटना का ना होना, तो यानी कि किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता हो गई। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, हैपनिंग ऑफ नो इवेंट आउट ऑफ दिस, इनमें से किसी के ना होने की। दोबारा से देख लें आप, क्या दे रखा था आपको, 1 माइनस P1 माइनस P2 प्लस P1 P2, इसके फैक्टर किया आपने। इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। 1 माइनस P1 घटना A के ना होने की प्रायिकता, 1 माइनस P2 घटना B के ना होने की प्रायिकता, यानी किसी के भी ना होने की प्रायिकता हो गई। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट
क्वेश्चन 6, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी ग्रेटर देन पी ए तो निम्न में से सही कथन है। अगेन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी ग्रेटर देन पी ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या गिवन है आपको? ए और बी के लिए गिवन है। घटनाओं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी ग्रेटर देन पी ए। अब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, कोई स्पेशल चीज नहीं दे रखी है, तो जो ए और बी के लिए सही है वो बी और ए के लिए भी सही है। अब नाउ इंटरचेंजिंग ए एंड बी, ए और बी को परस्पर बदलने पर, इंटरचेंजिंग ए एंड बी परस्पर बदलने पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए ग्रेटर देन पी बी। आपने कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी में ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। क्या दे रखा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी ग्रेटर देन पी ए। ए के लिए बी और बी के लिए ए रख दें तो क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए ग्रेटर देन पी बी। पहला ऑप्शन आ गया। भाई जो ए और बी के लिए सही है वो बी और ए के लिए भी सही है, तो ए और बी को आपस में बदल दिया तो पहला ऑप्शन आ गया। कुछ करना ही नहीं, अपन को कोई दे तो रखा नहीं है कुछ भी कि कोई स्पेशल केस है या किस तरह की घटना है। तो जो ए और बी के लिए सही है वो बी और ए के लिए भी सही है, इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट 7th, एक थैले में 6 नीली 4 सफेद एवं 6 लाल रंग की गेंदें हैं। थैले से याद रक्षा 2 गेंदें निकाली जाती हैं। इन दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। अगेन, ए बैग कंटेन 6 ब्लू 4 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। 2 balls are taken out at random. The probability that the balls are red is, drawn balls are red is, ये पूछा है। टोटल बॉल कितनी हो गई? कुल गेंद संख्या हो गई आपकी 6 + 4 + 6 यानी कि 16 हो गई। और रेड बॉल कितनी है? लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद आपके पास 6 है। तो प्रायिकता निकाली गई गेंदों के लाल होने की, निकाली गई 2 गेंदों के लाल होने की। तो क्या करें? टोटल गेंद कितनी है? टोटल बॉल है 16, तो 16 में से 2 निकालने की स्थितियां 16C2 और 6 में से 2 निकालने की, लाल में से 2 ले लें 6C2। सॉल्व कर लिया 6 × 5/1 × 2 और नीचे कितना हो गया? 16 × 15 डिवाइडेड बाई 1 × 2। तो 1 × 2 1 × 2 कैंसिल हो गया। 6/16 5/3, 5/15 1/3 हो गया। 2/16 यानी कि 1/8 आ गया कैलकुलेशन से। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड वाला आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, दोबारा देख लें। एक थैले में 6 नीली 4 सफेद एवं 6 लाल गेंदें हैं। उनमें से आपने क्या किया? 2 गेंद निकाली। दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता पता करनी है। कुल 16 गेंदें, 16 में से 2 निकालने के तरीके 16C2 और लाल 6 गेंदें, 6 में से 2 निकालने के तरीके 6C2, 6C2/16C2 कैलकुलेट कर लिया, 1/8 आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन। 7, एक थैले में 1 से 20 नंबर तक के टिकट हैं। कुल 3 टिकट निकाले गए। इनमें टिकट नंबर 7 अवश्य आने एवं टिकट नंबर 18 ना आने की प्रायिकता है। दोबारा से कितने टिकट हैं? 1 2 3 अप टू 20 तक के टिकट हैं। 1 से लेके 20 नंबर तक टिकट हैं। इनमें से कुल 3 टिकट निकाले गए। उन 3 टिकटों में 7 डेफिनेटली आए और 18 कभी नहीं आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। एक बार और पढ़ते हैं। A bag contains 20 tickets numbered from 1 to 20. 3 tickets are drawn. The probability that drawn tickets include ticket number 7 and not include ticket number 18 is, 20 में से 3 निकालने की स्थितियां, टोटल केस है 20C3। कुल स्थितियां कितनी हो गई? 20C3, 20 में से 3 निकालने की। अब कह रहा है 18 कभी नहीं आए, तो 18 हटाने के बाद
18 को हटा देते हैं। 18 हटाने के बाद टिकटों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। टिकटों की संख्या 19 हो गई। अब कह रहा है इन 19 टिकटों में से 3 टिकटें निकालने, जबकि 7 तो निश्चित रूप से हो। 19 में से 3 चुनने के तरीके, जबकि 7 नंबर वाला टिकट अवश्य हो। तो 7 नंबर वाला टिकट अवश्य हो तो 7 नंबर वाले को तो पहले से ही उठा लेते हैं अपन। तो 7 नंबर को तो ले लिया आपने एक तरीके से। अब बाकी 18 बचे, उनमें से 2 और ले लें तो वो 18C2 आ गया। दोबारा से 20 टिकटें, 20 टिकटों में से 3 टिकट निकाली गई हैं। उस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए टिकटों में 18 नंबर तो हो ही नहीं और 7 नंबर निश्चित रूप से हो। तो 18 तो पहले अपन ने हटा ही दिया। 18 हटा दिया तो कुल कितने टिकट बचे आपके पास? 19 टिकट बचे। अब 19 में से 3 टिकट लेने हैं, लेकिन 7 नंबर जरूर आना चाहिए, तो 7 नंबर वालों को पहले ही ले लिया। तो 7 नंबर को चुनने का तरीका तो एक। अब उसमें 18 बचे, 18 में से 2 और ले लिए, उनमें कोई से भी आए। तो 18 में से 2 चुनने के तरीके 18C2। तो इसलिए प्रायिकता रिक्वायर्ड इवेंट कितना हो गया अपने पास? 18C2 अपॉन 20C3। 18C2 को क्या लिख दिया आपने? 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 और अपॉन 20C3 20 इंटू 19 इंटू 18 और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3। तब देखिए 18 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका। 18 ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ऊपर क्या है फिर? ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। और क्या है? और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 17 3 और ये तो कितना आ गया अपने पास आंसर? फिर अपने पास आंसर आ गया ये 17 3 जा 51 और नीचे 20 इंटू 19 380। तो देखें 51/380 कोई आंसर आ रहा है, पहला वाला आंसर आ रहा है, तो ये आ गया। तो आसान क्वेश्चन रहा। आसान क्वेश्चन क्या था? बैग में 20 टिकट थे, 20 टिकटों में से आपको 3 टिकट निकालने थे। 20 टिकटों में से 3 निकालने के तरीके, कुल तरीके कितने हो गए? 20C3। लेकिन निकाले गए टिकटों में 18 नंबर तो होने ही नहीं चाहिए, तो 18 नंबर हटा दिया। 7 अवश्य होना चाहिए, तो 18 हटाने के बाद 19 टिकट बचे। 19 में से 3 चुनने के लिए 7 को पहले चुन लिया एक तरीके से, बाकी 18 में से 2 ले लिए। तो अनुकूल स्थितियों की संख्या तो आ गई 1 गुणा 18C2 और कुल स्थितियां 20C3 लगा दिया, कैलकुलेट किया, 51/380 आ गया। फिर आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 2 30 1 2 3 अप टू 30 नंबर लगे लॉटरी टिकटों में से 4 टिकट यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। इनमें नंबर 1 और 2 के शामिल होने की प्रायिकता है। दोबारा से, a bag contains 30 tickets numbered from 1 to 30. 4 tickets are drawn. The probability that the drawn tickets include ticket number 1 and 2. अब 30 में से 4 टिकट निकाले जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ केस हो गए 30C4। और अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल केसेस, अनुकूल स्थितियां क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इनमें 1 और 2 के शामिल होने की प्रायिकता है। तो 1 और 2 दोनों में से 2 ले लिए आपने, ये हो गए। अब कितने बचे इसमें? 28 बचे। 28 में से 2 टिकट और ले लो, वो आ जाएंगे 28C2। दोबारा से 4 टिकट निकालने, 30 टिकट हैं, 30 टिकटों पर 1 से लेके 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। उनमें से 4 टिकट निकालने के तरीके हो गए 30C4। 30C4 हो गए। लेकिन ये कह रहा है 4 टिकट ऐसे निकालें कि 1 और 2 जरूर आए। तो 1 और 2 नंबर वाले 2 टिकट हैं, उन दोनों में से 2 को तो पहले ही ले लिया। तो 2 में से 2 लेने का तरीका एक हो गया, वो अपन ने 2C2 लिख दिया। अब बचे 28 टिकटों में से 2 और ले लो, तो 28 टिकटों में से 2 और लेने के तरीके हो गए 28C2। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई 2C2, वो तो 1 हो गया। 28C2 को लिखा 28 गुणा 27 बटे 1 गुणा 2। और नीचे क्या लिखा आपने? 30C4। तो 30C4 को क्या लिखेंगे? 30 इंटू 29
इंटू 28 इंटू 27 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं अपन। 28 और 7, 28 इंटू 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3 इंटू 4, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, ये 10 और 2 से भी कैंसिल हो गया, फिर ये 5 और ये कितना बच गया 2। तो फाइनली कितना हो गया फिर अपने पास, ये 2 बच गया। तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास, ऊपर तो 2 है और नीचे हो गया 29 इंटू 5 यानी कि 145। तो 2 अपॉन 145 आंसर आ गया, ये सेकंड आंसर आ गया। दोबारा देख लें क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। 1 से लेके 30 नंबर तक लगे हुए 30 टिकट है, उन 30 टिकटों में से 4 टिकट आपको निकालने हैं। तो 30 में से 4 चुनने के तरीके हो गए 30C4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 टिकटों में 1 और 2 नंबर वाले तो निश्चित रूप से हों। तो अपन ने पहले 1 और 2 नंबर वाले दो टिकटों को ले लिया, वो एक ही तरीके से आएगा, उसको 2C2 लिखा। बचे 28 में से 2 और ले लिए, वो 28C2 तरीके से। तो अनुकूल स्थितियां हो गई 2C2 यानी कि 1 इंटू 28C2। कुल स्थितियां हो गई 30C4, 28C2 बटे 30C4 लिख दिया। छोटी सी कैलकुलेशन की 2/145 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो आपको केयरफुली करने। क्वेश्चन 10, एक पार्टी में 13 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। उनको एक गोल मेज पर बैठाया जाता है। 2 महिलाओं के एक साथ बैठने की प्रायिकता होगी। अगेन देयर आर 13 जेंट्स एंड 2 लेडीज इन ए पार्टी। दे आर सीटेड ऑन ए सर्कुलर टेबल। 13 जेंट्स प्लस 2 लेडीज 15 हो गए। 15 को सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लेडीज सिट टुगेदर। तो पहले तो कुल स्थितियां लिखते हैं आप। एन सभी 15 को एक गोल मेज पर बैठाने के तरीके या व्यवस्थित करने के तरीके, बैठाने के तरीके। तो n वस्तुओं को एक वृत्त के चारों ओर व्यवस्थित करने के तरीके क्या होता है, फैक्टोरियल n-1। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 14 हो गया। 15 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल 15-1 यानी कि फैक्टोरियल 14 आ गया। अब अनुकूल स्थितियां कौन सी हो गई वो देखें। तो उन 2 को तो एक साथ बांध दिया अपन ने। 2 महिलाएं हैं L1 और L2, इन दोनों को तो एक की तरह ट्रीट किया। 1 + 13 और तो ये 14 हो गए। तो 14 को सर्किल के चारों ओर बैठाना पड़ेगा। तो 14 को सर्किल के चारों ओर बैठा रहे हैं तो फैक्टोरियल 13 हो गई। लेकिन ये 2 महिलाएं L1 L2, ये L2 L1 भी तो हो सकती हैं। मतलब ये आपस में 2 तरीके से और अपनी कुर्सी चेंज कर सकती हैं। तो इनटू 2 फैक्टोरियल। दोबारा से फिर देखें, सर्किल के चारों ओर बैठाना है। 15 लोग हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाएं साथ साथ बैठनी है। तो उनकी जो कुर्सियां हैं वो 2 कुर्सियां साथ साथ लगा दी। पहली कुर्सी पे L1, दूसरी कुर्सी पे L2, या पहली कुर्सी पे L2, दूसरी कुर्सी पे L1, 2 तरीके हो गए। यानी कि दोनों को अपन ने एक की तरह ट्रीट किया। अब दोनों की कुर्सियां साथ साथ मूव होगी। तो 1 + 13 14 लोग हो गए। लेकिन 2 आपस में तो बदल सकते हैं। तो 14 को सर्किल के चारों ओर व्यवस्थित करने के तरीके 13 फैक्टोरियल, और 2 को आपस में बदलने के तरीके 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। तो इसलिए प्रायिकता कितनी हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये तो हो गया 13 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया, 14 फैक्टोरियल को लिखा आपने 14 गुणा 13 फैक्टोरियल। तो 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कितना आ गया, ये 2/14, और 2/14 को कह सकते हैं आप 1/7। तो ये प्रायिकता हुई। कौन सा आंसर आ गया, 4th आंसर आ गया। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक पार्टी में 13 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। उनको एक गोल मेज पर बैठाया जाता है। 15 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल 15-1 यानी कि फैक्टोरियल 14 हो गए। फिर कह रहा है 2 महिलाओं के एक साथ बैठने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लेडीज सिट टुगेदर इज। दोनों महिलाओं को साथ साथ बैठाते हुए 15 को एक गोल मेज के चारों ओर अरेंज करना है। तो दोनों महिलाओं की कुर्सियां अपन ने बांध दी।
अब उनका मूवमेंट दोनों कुर्सियों के एक साथ होगा तो वो दो एक की तरह काउंट होंगी। दो महिलाओं की कुर्सियों को एक मान लिया और प्लस 13, एक 13 और एक 14, 14 को सर्किल के चारों ओर बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 13। लेकिन दो महिलाएं वो कुर्सियों पर आपस में बदल के बैठ सकती हैं, तो उनको व्यवस्थित किया 2 फैक्टोरियल। तो अनुकूल स्थितियां 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कुल स्थितियां 14 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया अनुकूल स्थितियों की संख्या अपॉन कुल स्थितियों की संख्या, छोटी सी कैलकुलेशन 1/7 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 2 जोड़े जूते रखे हैं, इससे 2 जूते निकालने पर सही जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता है। There are 2 pairs of shoes in a bag. 2 shoes are drawn from the bag. The probability that drawn shoes are correct pair of shoes is. कुल स्थितियां, कुल जूते कितने? 4। तो 4 में से 2 जूते चुनने के तरीके, 4 में से 2 जूते चुनने के तरीके कितने हो गए? 4 में से 2 चुनने के तरीके तो अपन जानते हैं 4C2, 4C2 यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 6 हो गया। अब इसमें से 2 जोड़ी जूते हैं, जैसे एक जूते तो जोड़ा ये रहा आपका और एक इस तरह से है, 4 जूते। अब 2 जोड़े हैं, या तो पहला वाला जोड़ा या दूसरा जोड़ा, तो 2 अब या तो ये वाला जोड़ा चुने या ये वाला जोड़ा चुने। वो कह रहा है सही जोड़ा आने की प्रायिकता। तो ये कितने अनुकूल स्थितियां क्या हो गई? आप फेवरेबल केस है, या तो पहला जुड़ना वो जोड़ा लेना पड़ेगा या दूसरा जोड़ा, यानी कि 2 में से एक जोड़ा लेना पड़ेगा, वो 2C1 2 हो गया। तो देयरफॉर प्रायिकता कितना हो गया? 2/6 1/3। तो 1/3 ये फर्स्ट आंसर आ गया। दोबारा देख सकते हैं आप, एक थैले में 2 जोड़े जूते रखे हैं, इससे 2 जूते निकालने पर सही जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता है। 4 में से 2 चुनने के तरीके 4C2, 4C2 6 हो गया आपके पास, 4C2 6। अब अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कि 2 जोड़े जो 2 जूते जो निकले हैं वो सही जोड़ा हो, तो या तो पहला वाला जोड़ा लेंगे या दूसरा जोड़ा लेंगे। तो दोनों में से एक जोड़ा लेना पड़ेगा, वो 2C1 तरीके से। तो अनुकूल स्थितियां 2, कुल स्थितियां 6, तो प्रायिकता 2/6 1/3 आ गई। ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक बक्से में 25 टिकट जिन पर 1 से लेकर 25 तक के नंबर अंकित हैं। यदि 2 टिकट याद रक्षा चुने जाएं तो उन पर अंकित नंबरों का गुणन सम होने की प्रायिकता होगी। दोबारा से, ए बॉक्स कंटेन्स 25 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25. If 2 tickets are selected at random, then probability that product of numbers on drawn ticket is even. अब 2 टिकट चुने गए, 1 से लेकर 25 तक सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं हैं आपके पास इनमें 12, और विषम संख्याएं कितनी है? 13। ये कैसे पता किया? ये अपन ने पता किया कि 25 थे, पहला भी विषम और अंतिम भी विषम, तो विषम ज्यादा है। और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, वो 12 हो गई, और 1 से लेके 1 3 5 7 25 तक वो 13 हो गई। अब 2 नंबरों का गुणा सम कब होगा? गुणन सम होने की प्रायिकता, सम इंटू सम करेंगे तब सम आएगा, विषम इंटू सम करेंगे तब सम आएगा, सम इंटू विषम करेंगे तब भी सम आएगा। इन सारी स्थितियों में गुणन सम आएगा। और विषम इंटू विषम करेंगे तब विषम आएगा, विषम इंटू विषम करेंगे तब उसी स्थिति में विषम आएगा, अदरवाइज सम आएगा। तो चुने गए 2 नंबर में कम से कम एक सम होने की प्रायिकता लेनी है आपको। क्या कह रहा है? 2 टिकट चुने गए, उन टिकटों पर अंकित संख्या का गुणन सम होने की प्रायिकता। तो कैसे लिख दें अपन? प्रायिकता चुने गए 2 टिकटों में कम से कम एक पर सम अंक सम संख्या होने की, कम से कम
एक पर सम संख्या अंकित होने की, ये घटना हो गई आपकी। चुने गए संख्याओं का मतलब चुने गए जो टिकट चुनेंगे उन पर जो संख्याएं, उनका गुणा करने पर जो संख्या है वो सम आनी चाहिए। यानी कि चुने गए दो टिकटों में कम से कम एक संख्या सम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सम होंगी तब भी गुणा सम आएगा, एक भी सम होगी तब भी सम आएगा। और कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता 1 माइनस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, यानी कि किसी भी टिकट पर सम ना होने की प्रायिकता, किसी भी टिकट पर सम संख्या ना होने की, सम संख्या अंकित ना होने की। इसका मतलब क्या है, चुने गए दोनों टिकटों पर कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। दिस इक्वल टू 1 माइनस चुने दोनों टिकटों पर विषम संख्या होने की, दोनों टिकटों पर विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की, यानी कि दोनों पर ही कैसी हो जाए, विषम आ जाए। अब विषम कितने हैं कुल, उसमें कुल टिकट कितने थे 25, 25 में से 2 चुनने के तरीके 25 C2, और विषम कितने 13, तो 13 में से 2 चुनने के तरीके 13 C2। कैलकुलेट कर देते हैं, 1 माइनस 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, और नीचे 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, ये आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कैंसिल हो गए, ये गलत लिख दिया, ये 25 इंटू 24 होगा। तो क्या हुआ फिर 1 माइनस ये 2 हो गया तो 13/50, और ये हो गया फिर 37/50। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखें, 37/50 कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका 12 में, ये थर्ड ऑप्शन आ गया। तो दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। एक बक्से में 25 टिकटें जिन पर 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि 2 टिकटें यादृच्छा चुने जाएं तो उन पर अंकित नंबरों का गुणन सम होने की प्रायिकता होगी। 2 टिकटों पर जो संख्याएं आएंगी उनका गुणा सम कब होगा, उनका गुणा सम जब होगा जब कम से कम एक टिकट पर सम संख्या हो। दोनों सम हो तब भी गुणन सम आएगा, एक विषम हो तब भी गुणन सम आएगा। विषम कब आएगा, जब दोनों विषम हो। तो आपको तो लेना था गुणन सम होने की, तो कम से कम एक टिकट पर सम संख्या होने की प्रायिकता निकालनी थी आपको, वही आपने लिख दिया। प्रायिकता चुने गए 2 टिकटों में कम से कम एक पर सम संख्या होने की, वो हो गया 1 माइनस किसी भी टिकट पर सम संख्या ना होने की। सम संख्या ना होने की यानी कि चुने गए दोनों टिकटों पर विषम संख्या होने की। विषम संख्याएं कितनी है 13 टिकटों पर, और बाकी 25 है, तो 1 माइनस 13 C2 अपॉन 25 C2। 13 में से 2 चुन लिए विषम, और नीचे 25 में से 2, तो ये आ गया। फिर सॉल्व कर लिया, 37/50 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आप देखते हैं ऐसे आसान क्वेश्चन एग्जाम वाले में आ जाते हैं। सभी लगभग एग्जाम वाले ही हैं, इन पर लिखा हुआ नहीं है। अभी अपने और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पासों के फेंकने पर योग सम या योग 5 से छोटा आने की प्रायिकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए टोटल ऑफ इवन नंबर और लेस देन 5 ऑन 2 डाइस टोस्ट इज। 2 पासे फेंके तो 2 पासों को फेंकने के तरीकों की संख्या, 2 पासों को फेंकने के कुल तरीकों की संख्या, फेंकने के कुल तरीके, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये हो गए आपके 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब इन पासों पर अंकों का योग क्या आएगा, वो अपने टेबल बनाई थी। कम से कम योग 2 और ज्यादा से ज्यादा 12, 2 4 6। तो उसमें सम योग सम आने की स्थितियां, ये अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 38। कुल 36 स्थितियों में से 38 नहीं 18 बार तो सम संख्या आती है और 18 बार विषम संख्या आती है। अब योग 5 से छोटा होने की स्थितियां, योग 5 से छोटा हो तो इसकी स्थितियां कौन सी हैं, योग 2 हो
3 हो या 4 हो। 2 कितनी बार आता है? 2 एक बार आता है, 3 2 बार आता है, 4 3 बार आता है। तो इनमें कॉमन स्थितियां कौन कौन सी हो गई? कॉमन स्थितियां 2 और 4 वाली हो गई। योग सम और लेस देन 5 होने की स्थितियां, 5 होने की स्थितियां ये कौन सी हो गई? मतलब योग सम भी हो और छोटा भी हो। 2 और 4 ये 4 स्थितियां हो गई, ये हो गई। अब इनको अगर आप मान लेते हैं सम होने की स्थितियां, तो माना ए क्या है? योग सम होने की स्थितियां है। इवन होने की स्थिति तो आपकी घटना ए है। बी योग 5 से छोटा होने की, सम इज लेस देन 5 ये है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। या तो योग कैसा हो? सम हो या 5 से छोटा हो। और ये आप किसके बराबर लिखते हैं? ये आप जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। योग सम होने की स्थितियां 18, तो 18/36 हो गई। योग 5 से छोटा होने की स्थितियां, 5 से छोटे की होने की स्थितियां कितनी है? 6, तो 6/36। 5 से छोटा भी हो और सम भी हो, उसकी स्थितियां 4, 4/36। तो क्या आ गया? 6 - 4 2 20, 20/36। 4 से काट दिया, 5/9 ये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 4th ऑप्शन आ रहा है। 13 क्वेश्चन में आपका ये 4th ऑप्शन आ गया। अब इसमें देखो, ये तो अपन को पहले से याद था। अगर याद नहीं है, मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2 पासों के फेंकने पर योग सम या 5 से छोटा आने की प्रायिकता है। तो अपन ने पहले तो ये याद कर रखा है, लेकिन जिनको याद नहीं है मैं टेबल दोबारा बना दूं। ये तो योग और ये इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता। योग कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12। ये टेबल सभी लोगों को याद करनी होती है। जिन लोगों को याद नहीं की है अभी तक, वो अब याद कर लेंगे। 2 कितनी बार आता है? 2 एक बार आता है, 3 2 बार। मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। और योग सम होने की स्थितियां, सम होने की स्थितियां कौन कौन सी हैं? ये 2 होना, 4 होना, 6 होना। मतलब 2 पासों को फेंका, उन पर आए अंकों के योग का सैंपल स्पेस ये है। अब वो योग कैसा हो? सम हो। तो कौन कौन सी हो गई? ये वाली जोड़नी पड़ेंगी आपको। 1 + 3 + 5 + 5 + 3 + 1, ये आपकी 18 हो गई। 1 3 4 5 9 और 9 18। तो ये अपन ने डायरेक्ट काम में ले लिया था। और योग सम से योग 5 से छोटा हो, योग 5 से छोटा हो, ये कौन कौन सी स्थितियां हैं? योग 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ केसेस व्हेन सम इज लेस देन 5। 5 से 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार हो रहा है, वो 6 हो गया। तो ये आपने डायरेक्ट काम में ले लिया था। आगे से आपको ऐसे ही डायरेक्ट काम में लेना होगा। तो ये आपकी, दोबारा देख लेते हैं वही क्वेश्चन। ये आपने किया था। 2 पासों को फेंकने के कुल तरीके 36, योग सम होने की स्थितियां 18, योग 5 से छोटा होने की स्थितियां ये 6 हो गई, और योग 5 से छोटा और सम होने की स्थितियां 4 हो गई। आपने फिर मान लिया कि योग सम होने की घटना कैपिटल ए है, योग 5 से छोटा होने की घटना कैपिटल बी है। तब आपको क्या निकालना था? ए या बी के होने की प्रायिकता। यानी कि 2 पासों को फेंकने पर योग या तो सम आए या 5 से छोटा आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए के होने की प्रायिकता 18/36, बी के होने की प्रायिकता 6/36 और दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता 4/36। कैलकुलेट किया, 5/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता है।
वही पहले वाला केस हो गया, मतलब टेबल वही काम आ जाएगी। योग कम से कम 5, कम से कम 5 होने की, तो कम से कम 5 होने की यानी कि 5 या 5 से बड़ा होने की, या कह सकते हो आप इसे दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रायिकता। योग कैसा हो, योग 2 या 3 या 4 होने की। कम से कम 5 होने की मतलब है कि योग 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, अप टू 12 तक कुछ भी हो जाए, या कहते हैं 1 माइनस 2, 3 या 4 हो जाए। और 2, 3, 4 की स्थितियां भी आपने गिनी थी, कितनी थी? 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 3 कितनी बार आता है? 2 बार। 4 कितनी बार आता है? 3 बार। 6, तो ये लिख देंगे अपन 1 माइनस 6/36, यानी कि 1 माइनस 1/6, ये आ गया 5/6। अभी आपने स्थितियां देखी थी, और अगर डिटेल में देखना चाहें आप कि एक कौन कौन सी स्थिति में, 2 कौन कौन सी स्थिति में आ रहा है, 2 जब आ रहा है जब दोनों पासों पर 1 1 आ रहा है, 3 कब आ रहा है जब 1 2 और 2 1 आ रहा है, 1 2 और 2 1, और 4 कितनी तरह से आएगा? 4 भी देख लेते हैं अपन। 4 आएगा आपके पास जब 1 3, 2 2 और 3 1, तो ये स्थितियां थी। तो स्थितियां अलग अलग नहीं गिननी पड़े आपको क्वेश्चन में, तो इसलिए अपन क्या, जो सैंपल स्पेस बनाए थे वहां अपन टेबल याद कर लेते हैं। तो 5/6 कौन सा आंसर आ गया? ये दूसरा आ गया, ये सेकंड वाला आंसर आ गया। 2 पासों को फेंकने पर, 3 पासों को फेंकने पर, 1 पासों को फेंकने पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये थ्योरी में अपन ने जो सैंपल स्पेस बनाए थे, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहां जाके देखेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, निकाले गए पत्ते के ना तो पान के और ना ही राजा होने की प्रायिकता है। अगेन ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ए हर्ट नॉर ए किंग इज। ना तो ये राजा हो, ताश की गड्डी में राजा कितने होते हैं? पहले तो पान के पत्ते कितने होते हैं? पान के पत्ते होते हैं कुल 13, और राजा कितने होते हैं? राजा होते हैं 4, और पान का राजा, एक पान का राजा होता है 1। तो या तो निकाला गया पत्ता पान का हो या राजा। पत्ते के पान या राजा होने की स्थितियां, राजा होने की स्थितियां। तो कुल पान के पत्ते कितने हैं आपके पास? 13, राजा कितने? 4, और एक कॉमन, तो 16 हो गई। लेकिन वो कह रहा है ना पान का पत्ता हो ना राजा हो, तो बस इससे लिख देते हैं प्रायिकता। निकाले गए पत्ते के ना तो पान और ना राजा होने की, ना तो पान का पत्ता हो ना राजा हो, उसकी प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रायिकता। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता पान या राजा होने की, पान या राजा होने की। तो पान या राजा आपने कितना देखा? 16 स्थितियां, तो वो हो गया 1 माइनस 16/52, यानी कि 1 माइनस 4/13, यानी कि ये 9/13। तो ये आंसर देख लें कौन सा आ गया फिर 9/13, ये सेकंड आंसर आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, निकाले गए पत्ते के ना तो पान के ना ही राजा होने की प्रायिकता। तो पान के पत्ते कुल कितने होते हैं? 13, राजा कुल कितने होते हैं? 4, लेकिन एक कॉमन होता है। तो पान या राजा होने की स्थितियां कितनी हो गई? 16। तो निकाले गए पत्ते के ना तो पान और ना ही राजा होने की स्थितियां,
राजा होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस निकाला गया पत्ता पान या राजा होने की प्रायिकता। पान या राजा होने की स्थितियां 16 थी, तो 1 माइनस 16/52, यानी कि कैलकुलेट किया 9/13 आ गया। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन ये महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि आता रहता है, पत्ते चेंज हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि PA बराबर 0.25, PB बराबर 0.50 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.14 हो, तब ना तो A और ना ही B के घटित होने की प्रायिकता है। अगेन, इफ PA इक्वल टू 0.25, PB इक्वल टू 0.50 and PA intersection B इक्वल टू 0.14, then probability of happening neither A nor B is। तो देखें, बिल्कुल सिंपल, आपको दे रखा है PA इक्वल टू 0.25, PB 0.50, PA दिस। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, ना तो A ना B के होने की प्रायिकता, वो हो जाती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ना A के होने की प्रायिकता ना B के होने की प्रायिकता, ये बराबर है 1 माइनस कम से कम एक के होने की प्रायिकता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये आप जानते हैं, 1 माइनस PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू रख दें। PA क्या दे रखा है आपको? PA दे रखा है 0.25 प्लस PB 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.14। तो कितना आ गया? 1 माइनस 0.25, 0.50, 0.75, 0.75 माइनस 14, 0.61, यानी कि 0.39। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन। दोबारा से देख सकते हैं, A के होने की प्रायिकता 0.25, B के होने की प्रायिकता 0.50 और A और B दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता 0.14 थी। तब आपको कह रहा था ना तो A ना B के होने की प्रायिकता। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं, पहले भी कर चुके हैं, ये A, ये वाली इवेंट B और ये आपका सैंपल स्पेस, ना A ना B ये दोनों के आउटसाइड आएगा। A और B दोनों घटनाओं के आउटसाइड वो होगा नाइदर A नॉर B का होना, हैपनिंग ऑफ नाइदर A नॉर B, ये हो गया। और अगर इन सर्किल के अंदर देख लें तो ये हो जाता है A यूनियन B। रेड वाला पोर्शन कौन सा है? A यूनियन B। तो आप ये जानते हैं फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B बराबर 1। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा? A ना B के होने की प्रायिकता वो लिख दी 1 माइनस A यूनियन B के होने की प्रायिकता, कम से कम एक के होने की प्रायिकता। वो ये आपने काम लिया और उससे आपने आंसर निकाल दिया। आंसर कितना आ गया? 0.39। क्वेश्चन नंबर 17, यदि PA बराबर 0.4 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A बराबर 0.5, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन B बार बराबर है। अगेन, if PA equal to 0.4, probability of B oblique A is 0.5, then probability of A bar union B bar। तो again, since probability of A bar union B bar ये बराबर होता है probability of 1 minus probability of A intersection B। अब A intersection B कहां से आएगा? वो जो दे रखा है उससे निकालेंगे। Since probability of B oblique A ये गिवन है आपके पास 0.5, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ये बराबर आपके पास 0.5। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दे रखा है? 0.4। तो वो यहां लिख दिया आपने 0.4 इंटू 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0.20। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं आप, 1 माइनस 0.20।
कितनी हो गई फिर ये 0.80 या 0.8, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। दोबारा से आपको गिवन है ए के होने की प्रायिकता 0.4, बी ऑब्लिक ए के होने की प्रायिकता 0.5, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार पूछा था। ए बार यूनियन बी बार ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ये अपन सेट थ्योरी में पढ़ते हैं इस तरह के रिजल्ट। तो ये अपने पास कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अलग से कैलकुलेट किया आपने। अलग से कैसे की, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, बी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब ए हो चुकी है वो 0.5 दे रखी थी। फॉर्मूला है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए आपके पास दे रखा है 0.4, तो ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.4 इंटू 0.5 यानी कि 0.20 या 0.2 कह सकते हैं। वो वैल्यू आपने यहां रख दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार बराबर 0.8 आ गया। ये आपने वहां पढ़ते हैं आप डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए की पूरक घटना या बी की यूनियन बी की पूरक घटना। इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल बार 1 माइनस, या इसको लिखेंगे ए बार यूनियन बी बार। ये आप पहले से जानते हैं, तो ये आपने रूल काम में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18, दो पासों को फेंकने पर यदि कम से कम एक पासे पर 5 आता हो तो उन पर आने वाली संख्याओं को योग 10 या बड़े होने की प्रायिकता है। अगेन 2 dice are thrown together. If at least one will show the digit 5, the probability that sum of digit is 10 or more than 10। यानी कि 2 डाई थ्रो किए आपने, कम से कम एक पर 5 आता है, तो पहले इसका सैंपल स्पेस ले लें। दो पासों को फेंकने पर कम से कम एक पर 5 आता हो तब प्रतिदर समष्टि सैंपल स्पेस, तो देखें क्या आएगा। पहले भी बना चुके हैं आप इसे, लेकिन फिर लेते हैं। ये आएगा आपके पास 5 1 5 2, एक पासे पर 5 आएगा, या तो पहले पासे पर 5 आएगा या दूसरे पर 5 आएगा। तो क्या आएगा यहां से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यानी कि वो केस हो गए जब पहले पासे पर 5 आ रहा हो, दूसरे पर भी 5 आ सकता है। तब कौन से केस होंगे, 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 पहले आ गया, एक ही काउंट होगा, तो ये 6,5। तो टोटल कितने केस हो गए यहां पर, इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ केसेस n = 11 आ गया, कुल स्थितियों की संख्या। दो पासों को फेंका, कम से कम एक पासे पर 5 आता हो तो उसकी स्थितियां कितनी हो गई, 11 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, तो उन पर आने वाली संख्याओं को योग 10 या 10 से बड़ा होने की प्रायिकता। तो 10 या 10 से बड़े होने की स्थितियां कौन कौन सी हैं, 5 5 5 6 6 5। दो पासों पर आए अंकों का योग 10 या 10 से बड़ा होने की स्थितियां, ये आपको दिखाई दे रही हैं, कितनी है, 3 है। कौन कौन सी 3 आ गई, 5 5 देख सकते हैं, 5 5 5 6 6 5, और तो कोई आएगा नहीं, तो 3 स्थितियां हो गई। तो देयरफॉर अभिष्ट प्रायिकता योग 10 या 10 से बड़ा होने की प्रायिकता 3/11, कुल स्थितियां 11 और अनुकूल स्थितियां 3, तो प्रायिकता आ गई आपके पास 3/11। कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आ गया। दोबारा देख लेते हैं, दो पासों को फेंकने पर यदि कम से कम एक पासे पर 5 आता हो तब उन पर आने वाली संख्याओं को योग 10 या 10 से बड़ा होने की स्थितियां। तो पहले तो आपने सैंपल स्पेस बनाया। सैंपल स्पेस कैसे बनाया, सैंपल स्पेस में ये देखा कि दो पासों को फेंकने पर कम से कम एक पासे पर 5 आता हो तो कितनी स्थितियां बनेंगी। पहले पासे पर 5 आ गया, वो 6 स्थितियां होंगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब दूसरे पासे पर 5 आ जाए, उसकी भी 6 होंगी, लेकिन एक तो कॉमन है इसमें।
दूसरे पासे पर 5 आने की स्थितियां कौन कौन सी होंगी? 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5। लेकिन 5 5 दो बार आ गया, आपको एक ही बार काउंट करना है, तो आपकी टोटल स्थितियां 11 हो गई। इन 11 में से 3 स्थितियां ऐसी हैं 5 5, 5 6, 6 5, जिन पर आए अंकों का योग 10 या 10 से ज्यादा है। तो अनुकूल स्थितियां तो हो गई आपके पास 3 और कुल स्थितियां हो गई 11। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 3/11। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासे के जोड़े को फेंकने पर यदि उन पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो उन पर आने वाली संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता होगी। अगेन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इफ द डिजिट्स ऑन डाइस आर डिफरेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ऑफ 6। अगर दोनों पासों पर आए अंक अलग अलग हैं तो टोटल केस कितने होंगे? यहां टोटल नंबर ऑफ केसेस, एक पासे को 6 प्रकार से फेंका जाता है, दूसरे पासे को भी 6 प्रकार से फेंका जाता है, दोनों को साथ साथ 6 गुणा 6 36। लेकिन इनमें से 6 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें अंक समान आता है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, तो वो घटा दी। तो कुल स्थितियां क्या हो गई? 30 हो गई। दो पासों को फेंकने पर, एक पासे के जोड़े को फेंकने पर यदि उन पर आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? 30 हो गई। सैंपल स्पेस बना भी सकते हैं, पर पहले आप बना चुके हैं, आपको पता है कुल 36 स्थितियां हैं, उनमें 6 स्थितियां वो हैं जब दोनों पासों पर अंक समान आता है। तो समान वाले हटा दिए। कौन कौन से हटा दिए? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये हटा दिए। तो कुल स्थितियां कितनी है आपकी? 37। अब आने वाली संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। अब योग 6 होने की स्थितियां, 6 होने की स्थितियां पहले ऐसे आपने देख रखा है कितनी होती हैं? 5 होती हैं। लेकिन उसमें एक स्थिति कौन सी होती है? जब 3,3 आ जाता है तो वो वाली नहीं लेनी। 1 5, 2 4, 3 3 आएगा, वो आपको नहीं लेना है। 4 2, 5 1, ये योग 6 आने की स्थितियां हैं। कितनी हो गई? 4। तो देयरफॉर दो पासों पर योग 6 होने की, कितना आ गया? ऊपर तो 4 और नीचे कितना? 30, यानी कि 2/15 आ गया। दो पासों को फेंका जाता, अगर ये कंडीशन नहीं होती कि अलग अलग भिन्न भिन्न अंक आ रहे हैं, तब तो कितना हो जाता? तब तो 6/36 वो 5/36 हो जाता। लेकिन आपको कंडीशन दे रखी है कि आने वाली संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो इसमें 6 केस हटा दिए। कुल केस तो आपके रह गए 30 और अनुकूल स्थितियां उसमें से कितनी आ गई? 4। तो अपनी प्रायिकता हो गई 4/30, यानी कि 2/15। क्वेश्चन नंबर 20। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, यदि कम से कम एक पासे पर 3 आता है तो अंकों का योग 9 से बड़ा आने की प्रायिकता। कम से कम एक पासे पर 3 आता है, अभी क्वेश्चन कर रहे थे कम से कम एक पासे पर 5 आता है। कितनी केस थे उसमें? 11। इसमें भी 11 होंगे, फिर भी लिख देते हैं यहां। दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर कम से कम एक पासे पर 3 आता हो, एक पासे पर 3 आता हो, तब सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, तो जैसे अभी बनाया था 5 वाला उसी तरह से बना देते हैं। पहले पासे पर 3 आ जाए, पहले क्या क्या केस हो जाएंगे? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये तो पहले पासे पर 3 आ रहा हो, वो वाले केस लिख दिए। अब दूसरे पासे पर 3 आ रहा हो, 1 3, 2 3, 3 3 लेंगे नहीं, फिर 4 3, 5 3, 6 3, ये आ गए। कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां 11 हो गई। यहां टोटल नंबर ऑफ केसेज 11। अच्छा, अब देखा अंकों को योग कैसा है? 9 से बड़ा होना चाहिए। 9 से बड़ा कब आएगा? 9 से बड़ा जब आएगा जब वो 6 के साथ 4 या 5 या 6 आए।
लेकिन कम से कम एक पासे पर 3 आ रहा है, तो 9 से बड़े होने की स्थितियां तो एक भी नहीं है इसमें। भाई 6 3 आएगा तब 9 बनेगा, 3 6 आएगा तब 9 बनेगा, और तो बन ही नहीं सकता। भाई 3 के संग बड़े से बड़ा अंक कितना आ सकता है? 6, और बड़े से बड़ा 6 आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा योग कितना होगा? 9। लेकिन आपसे कह रहा है कि योग 9 से बड़ा हो। पासों पर योग 9 से बड़ा होने की स्थितियां, कितनी स्थितियां हैं? एक भी नहीं है की स्थितियां 0। Therefore required probability, अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता कौन सी? कि 2 पासों को फेंका गया हो, कम से कम एक पासे पर अंक 3 आया हो, तब योग 9 से बड़ा होने की स्थितियां। तो 0/11 0 हो गया, क्योंकि कुल स्थितियां तो 11 हुई और 9 से बड़ा होने की तो एक भी स्थिति नहीं है। एक भी स्थिति नहीं है तो प्रायिकता कितनी हो गई? 0 हो गई। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सब पर चित या सब पर पटाने की स्थितियां। A coin is tossed 3 times. The probability of getting head on all the coins or tail on all the coins. एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कितने तरह से आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 तरह से। और उसमें से सभी पे हेड आए, हेड हेड हेड, एक स्थिति होगी। सभी पर टेल आए, टेल टेल टेल, वो भी एक स्थिति होगी। तो अनुकूल स्थितियां 2 हो जाएंगी, कुल स्थितियां 8 हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। फिर भी एक बार लिख देते हैं। एक पासे की 3 उछालों का, एक पासा नहीं सिक्का, सिक्का दे रखा है। एक सिक्के की 3 उछालों का सैंपल स्पेस, एक सिक्के की 3 उछालों का प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। आप पहले से जानते हैं, कई बार बना चुके हैं आप। तो एस, फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं। हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आ जाएं, या तो 3 हेड आएंगे, या 2 हेड आएंगे, या 1 हेड आएगा, या एक भी हेड नहीं आएगा। 3 हेड आने की एक स्थितियां हो गई, 2 हेड आने की एच एस टी, एच टेल एच, टेल एच एच, 2 हेड आने की 3 स्थितियां हो गई। इसी तरह फिर 1 हेड आने की देखते हैं अपन। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये भी 3 स्थितियां हो गई। और एक भी हेड ना आने की 1 स्थितियां हो गई। तो कुल स्थितियां तो कितनी आ गई? 8 आ गई। अब क्या कह रहा है? सब पर चित या सब पर पट। सब पर चित और सब पर पट आए, उसकी कितनी स्थितियां हैं? 2 हैं, हेड 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 और टेल टेल टेल। तो क्या हो जाएगा फिर इसका? प्रायिकता जो ऊपर लिख दिया वही हो गई 2/8। फिर भी लिख देते हैं प्रायिकता। तीनों सिक्कों पर हेड या तीनों पर टेल चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तो आप देख रहे हैं 2/8, यानी कि 1/4 होगी। अनुकूल स्थितियां 2 हैं, टेल टेल टेल, तीनों पे टेल आ गया या तीनों पे हेड आ गया। कुल स्थितियां 8 हैं, तो 2/8 यानी कि 1/4 प्रायिकता हो गई। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आंसर आ गया आपका। बेहद आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक पद के दो रिक्त स्थानों के लिए 13 व्यक्ति साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं। इनमें 5 महिलाएं एवं 8 पुरुष हैं। चयन किए गए 2 व्यक्तियों में कम से कम 1 महिला के होने की प्रायिकता। दोबारा से, आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स फॉर ए जॉब देयर आर 5 वुमेन एंड 8 men. It is desired to select 2 persons for the job. The probability that at least one of the selected person will be woman is. चुने 2 में कम से कम 1 महिला होने की प्रायिकता। चुने 2 व्यक्तियों में कम से कम 1 महिला होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम 1 महिला होने की। और कम से कम 1 घटना होने की प्रायिकता आप जानते हैं, वो क्या होता है? 1 माइनस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 2 में 1 भी महिला ना होने की।
दो में एक भी, चुने दो में एक भी महिला ना होने की। एक भी महिला ना होने की इसका मतलब क्या है कि सारे जो दोनों है पुरुषों में से ही चुन लो। 1 माइनस कुल कितने हैं, कुल तो 13 हैं, 13 में से दो चुनने के तरीके होते हैं 13C2। और वो कह रहा है इसमें कितने थे, जो 5 वुमेन और 8 मैन थे। तो वुमेन नहीं लेनी है तो वो पुरुषों में से ही 8 पुरुषों में से ही चुन लेते हैं 8C2। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, नीचे 13 इंटू 12 इंटू 2। कैंसिल कर देते हैं, जो भी कैंसिल हो जाता है। 4 से कर दिया 2 तो ऊपर तो हो गया 14 और नीचे कर दिया 3 39। तो कितना हो गया ये 25 अपॉन 39 आ गया। क्या था आपको, चुने हुए दो व्यक्तियों में कम से कम एक महिला के होने की प्रायिकता। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक पद के लिए 2 रिक्त स्थान है, एक पद के 2 रिक्त स्थानों के लिए 13 व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आए, उसमें 5 महिलाएं आई और 8 पुरुष आए। 2 पर्सन चुनने, 2 व्यक्ति चुनने, तो उसमें कम से कम एक महिला हो, इसकी प्रायिकता पूछी है। तो चुने हुए व्यक्तियों में कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता ये हो जाता है 1 माइनस चुने हुए व्यक्तियों में एक भी महिला ना होने की प्रायिकता। जब एक भी महिला ना होने की है तो जो पुरुषों में से ले लेते हैं दोनों। तो कुल स्थितियां तो हो गई 13C2, क्योंकि टोटल 13 हैं। पुरुष कितने 8C2, अनुकूल स्थितियां 8C2 और कुल स्थितियां 13C2। सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व करने के बाद आ गया 1 माइनस 14/39 इक्वल टू 25/39। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, ये फर्स्ट आंसर आ गया। अधिकतर तो एग्जाम में भी वही आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी टिपिकल हो जाता है तो टिपिकल वाले भी करते हैं अपन। ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं। किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, 25% के भूरी आंखें हैं, 15% लोगों के भूरे बाल तथा भूरी आंखें दोनों हैं। एक व्यक्ति भूरे बाल होने पर उसकी भूरी आंखें भी होने की प्रायिकता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं। इन ए सर्टेन टाउन 40% ऑफ द पीपल हैव ब्राउन हेयर, 25% हैव ब्राउन आईज एंड 15% हैव बोथ ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आईज। If a person selected at random from the town has brown hair, the probability that he has also brown eyes, मतलब भूरे बाल वाला चुन लिया गया। अपन अगर सैंपल स्पेस बना दें इसका ऐसे, ये तो भूरे बाल वाला हो गया, ये भूरी आंखों वाला हो गए और ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। और 15% तो कैसे हैं, जिसके भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं। 40% कैसे हैं, जिनके भूरे बाल हैं। तो बाल वाले सर्किल के अंदर 40 लोग होने चाहिए, 25% ये है। अब बाकी जो बचेंगे इसके बाहर है। अगर आपसे पूछा नहीं, अगर क्या आपसे पूछा है कि भूरे बाल वाला व्यक्ति चुन लिया गया हो, तब उसकी भूरी आंखें होने की प्रायिकता। आपसे पूछा है भूरी आंखें होने की प्रायिकता कब, जबकि भूरे बाल वाला चुन लिया गया हो। तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वैसे ही देख सकते हैं। भूरे बाल वाले कितने हैं, कुल 40%। तो ये तो टोटल केसेस तो 40% वाले आ गए। 40 में से भूरी आंखें कितने की हैं, 15 लोगों की। तो 15/40 यानी कि सीधा 3/8 आंसर आ गया। ये 3/8 फोर्थ आंसर आ गया। और अगर आप तरीके से करना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग ब्राउन हेयर, जिनके भूरे बाल हैं वो कितने हैं आपके पास, 40% है। अपन टोटल 100 तो ये 40 ले लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं वो कितने हैं, 15% है। अब आपको लेना है भूरे बाल वाला चुन लिया गया हो तब भूरी आंखें होने की प्रायिकता। ई घटना कौन सी मान ली है, ई घटना मान लिया आपने कि चुने गए व्यक्ति के भूरी आंखें हैं। और एच कौन सी है, चुने गए व्यक्ति के भूरे बाल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब प्रोबेबिलिटी वही परसेंटेज दे रखी है तो वो भी प्रोबेबिलिटी का ही है। तो ऊपर लिख देते हैं अपन 15/100 और नीचे लिख देते हैं 40/100।
तो वही कितना आ गया, फिर कैलकुलेशन हो गया 3/8 आ गया। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन की बात हुई। बेहद आसान क्वेश्चन, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, सीधा देख के वैसे ही बन रहा था। आपने पूरे टाउन के लोगों को सैंपल स्पेस बना लिया, 40% लोगों के भूरे बाल, उनमें से 15% लोगों की भूरी आंखें भी हैं और टोटल 25% लोगों की भूरी आंखें। अगर आपसे पूछता है एक व्यक्ति चुना, उसके ना भूरे बाल हो ना भूरी आंखें। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रायिकता, चुने गए 23A, चुने गए व्यक्ति के ना भूरे बाल हों और ना भूरी आंखें, तो वो कौन सा होता? वो दोनों सर्किल के बाहर हो जाता। दोनों सर्किल के बाहर होता, दोबारा देख लेते हैं उसी फिगर को। दोनों सर्किल के बाहर यानी कहां हो जाता? मैं बना देता हूं फिगर में, यहां हो जाता। सर्किल के अंदर तो भूरी बाल भूरी आंखें वाले हैं, तो टोटल केस कितने हैं आप देखें, यानी कि फॉर्मूले से करें तो आपका 1 - H यूनियन E निकालना होगा। और वैसे ही देखें, ये 40 तो इधर है, 50 इधर है, तो 50 तो सर्किल के अंदर है और 50 सर्किल के बाहर है। दोनों सर्किल से बाहर कितने हैं? दोनों सर्किल के बाहर भी 50% लोग हैं। दोनों सर्किल के अंदर देखिए, यानी कि ऐसे लोग जिनके भूरी बाल या भूरी आंखें हैं वो 50% है, तो 50% दोनों सर्किल के बाहर है, तो ये हो जाता आपका आंसर। चुने गए व्यक्ति के भूरे बाल, मतलब ना भूरे बाल और ना भूरी आंखें, सिंबल भी बना देता हूं, तो कितना हो जाता? 1 - भूरे बाल या भूरी आंखें होने की प्रायिकता, ये हो जाता। तो ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो 1 - यहां लिख भी सकते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। ये तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, बाकी वैसे ही देख रहे थे। 50% है तो 1/2 आ जाएगी। 1 - ये 40% है तो 40/100। आपका कितना था आंखों का? 25/100, और दोनों का साथ साथ 15/100 कैलकुलेट कर ली, तो वही 1/2 आ गई। डायरेक्ट लिख सकते थे अपन। डायरेक्ट कैसे लिख रहे थे? वो 50% थे, ना भूरी आंखें और ना भूरे बाल, तो वो कितना था? 50%, यानी कि 50/100 1/2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे और फॉर्मूले से भी लिखा आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्के को 4 बार उछाला गया हो तब कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 में से कम 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आने की, यानी कह सकते हैं 1 - 1 भी पट ना आने की, 1 - 1 भी पट न आने की। और पट आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। 4 बार फेंका है, 1 - पहली बार पट नहीं आए, दूसरी बार पट नहीं आए, तीसरी बार भी पट नहीं आए, चौथी बार भी पट नहीं आए, 1 भी पट न आने की। ये हो गया। पट आने की प्रायिकता 1/2, न आने की भी 1/2, तो वही गुणा कर देंगे। 1 - 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1 - 1/16, तो आ गया 15/16। दोबारा से देख लें। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, तो आप ओरल कर सकते हैं। कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, 1 - 1 भी पट ना आने की प्रायिकता, और पट आने की प्रायिकता 1/2 है, ना आने की प्रायिकता भी 1/2 है, तो 1/2 1/2 1/2 4 बार गुणा किया तो 4 बार, हाँ पट ना आने की भी वही थी, तो 1 - 1/16 15/16 हो गई। तो इस प्रकार ये प्रायिकता के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए। अभी और भी क्वेश्चंस बचे। आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं, फिर अगली क्लास में लेंगे। सभी को नमस्कार।